बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार पीर। नाज़रीन, बेरोज़गारी तो पूरे पाकिस्तान का मसला है, लेकिन इस वक्त अगर हम चकवाल की बात करें तो ये मसला जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। इस वक्त चकवाल शहर के अंदर ब्यूटिफिकेशन प्लान पर अमल दरामद हो रहा है और इस अमल दरामद के नतीजे में बहुत से लोग जो हैं वो वक्ती तौर पर ही सही बेरोज़गार हो चुके हैं। चले जो दुकानदार हजरात हैं उनकी तो वापसी हो जाएगी, उनको तो अच्छी जगह मिल जाएगी, एक खूबसूरत बाजार जो है वो उनको दस्तयाब हो जाएगा और 1 महीने का जो नुकसान है किसी न किसी वक्त उसका अजाला भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ठियाबान और रेहड़ीबान जो है वो भी बड़ी तादाद में मुतासर हुए हैं और उनकी जो वापसी है वो भी मुमकिन नहीं है। एक तरफ जो ठियाबान है, जिनको रजिस्टर्ड ठियाबान कहा जाता है, चाहे वो हॉस्पिटल रोड के हैं और चाहे वो छप्पड़ बाजार के हैं, उनके लिए इंतजामिया और सियासी क़यादत जो है वो बड़ी संजीदा है और काफ़ी लोगों को बसाया भी गया है। इस सिलसिले में मरियम नवाज़ जो एक बाजार है वो कायम किया गया, सस्ता बाजार, और वहाँ पर ठिये लगाए गए हैं। हॉस्पिटल रोड पर भी दर्जनों ठिये बने और अब जो है वो कमेटी जो ऑफिस है वहाँ पर इन लोगों को बसाने की तैयारी है। लेकिन अगर ये सारे लोग वहाँ आ भी गए तो फिर भी बहुत से ऐसे बच जाते हैं कि जिनका अभी तक ना किसी ने सोचा है, ना कोई उनके लिए ठिकाना मौजूद है। ये वो ठियाबान हैं कि जो पर्ची वाले नहीं हैं, वो भी छप्पड़ बाजार में अपना रोजगार जो है वो लगाए हुए थे, अपने बाल बच्चों का पेट पाल रहे थे। इसी तरह बड़ी तादाद में ऐसे लोग भी हैं जो रेहड़ीबान हैं। वो रेहड़ियाँ लेकर इधर-उधर घूमते रहते थे और सबसे जो अच्छा उनके लिए ठिकाना था, वो छप्पड़ बाज़ार था। वहाँ ज़रा गाहक ज़्यादा है और उनका जो जो रोज़गार है, वो खूब जो है, वो चल पड़ता था। लेकिन अब जो सूरत-ए-हाल बनी है, ज़ाहिर है, ठियाबान तो की कहीं न कहीं एडजस्ट हो जाएँगे, लेकिन ये जो रेहड़ी-बान हैं, इनके लिए अभी कुछ सोचा नहीं जा रहा। मैं समझता हूँ कि इंसानी बुनियादों पर ज़रूर सोचना चाहिए। हुकूमत के लिए, इंतज़ामिया के लिए वो बड़ा मसला नहीं होता इनको बसाना, बस आपने थोड़ी हमदर्दाना सोच रखनी है, मौजू जगह का इंतखाब करना है। जहाँ हम ठिया बानों के लिए एक बाजार बना रहे हैं, वहीं जो ये रेहड़ी बान हैं, इनके लिए भी अगर अलग से खूबसूरत बाजार बन जाए तो क्या ही बात हो, जहाँ इन के लिए रोजगार के मौके भी मिल जाएंगे और लोगों के लिए वो सस्ता बाजार भी साबित होगा। अब रह जाती है बात मौजू जगह की, तो इसके लिए रेलवे की बड़ी अराजी पड़ी है और हमारी इत्तला के मुताबिक मकामी इंतजामिया ने इस अराजी को लीज पर लेने की कोशिश भी की है, लेकिन कुछ रुकावटें हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है वो दूर हो जाएंगी। अगर वो दूर हो जाती हैं तो वो बेहतरीन जगह है, लेकिन कोई और जगह पर भी अगर ये रेहड़ी बानों को बसा दिया जाए और खूबसूरत एक मॉडल रेहड़ी जो है वो उनको दिया जाए और उसके मुताबिक वो बनाकर वहां पर अपना कारोबार जमा लें तो इसका बड़ा फायदा होगा। एक तो बेरोजगारी जो है वो कम होगी, लोगों को रोजगार मुयस्सर आ जाएगा। इसी तरह शहरियों के लिए एक और सस्ता बाजार वो मुयस्सर होगा और सबसे बड़ी बात, इसके हलाल के आप मौके पैदा करेंगे। इस वक्त की सूरत हाल अगर आप देखें कि जब से रेहड़ी बान और ठिया बान ये दर बदर हुए हैं, तो आप छप्पड़ बाजार के का जो बाबे चकवाल है जहाँ से एंट्री होती है, आप वहाँ चले जाएं, वहाँ आपको रेहड़ियाँ नजर आएंगी। कई और जगहों पर आपको ये रेहड़ी बान जो है वो नजर आएंगे। इसका मतलब ये है कि ये छप्पड़ बाजार से फैल कर अब चकवाल शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में चले गए हैं। जाहिर है इन्होंने कहीं और जाना तो नहीं है। अगर आपने इनको ठिकाना ना दिया तो फिर हर जगह हमें ये ठिया बान नजर आएंगे। इंतजामिया की ज्यादातर जो एनर्जी है वो इन पर ही वेस्ट होती रहेगी। कभी इनको पकड़ेंगे, कभी छोड़ेंगे, किसी सिफारिश आएगी, किसी पर रहम किया जाए। तो इससे जान छुड़ाने के लिए जरूरी है कि मौजूद रेहड़ी बाजार कायम किया जाए, जहां इनको बता दिया जाए, जहां पर अपना रोजगार जो है उसको तलाश, इसके हलाल तलाश करें और लोगों के लिए भी आसानियां हों। जहां तक ब्यूटिफिकेशन प्लान का ताल्लुक है तो इसके तो सबकी हमदर्दियां हैं। जाहिर है इस पे टाइम लगता है, लोगों के लिए मुश्किलात भी हैं, लेकिन उम्मीद है कि जब ये बाजार बनेगा तो सबको पसंद आएगा। नहीं पसंद आना तो इन लोगों को नहीं आना। ये रेहड़ी बान है, जो ठिया बान है, इसलिए इनकी बदवाओं से बचना बड़ा जरूरी है। ये बात अहम नहीं होती कि आपने एक झोपड़ियों या चंद झोपड़ियों को उठाकर वहां महल बनाया है। सबसे
بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جھوپڑی والوں کو اٹھایا ہے تو انہیں پختہ مکان میں منتقل کریں، اس کو تو آپ ترقی کہہ سکتے ہیں۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ جس طرح اس بازار کا خیال رکھا گیا ہے، بیوٹیفیکیشن پلان کے تحت کروڑوں روپے چھپڑ بازار پر خرچ کیے جا رہے ہیں، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے دکانداروں کو ہونا ہے، لیکن وہیں سب سے بڑا نقصان ٹھیہ بانوں اور ریڑی بانوں کا ہے۔ ان کے بارے میں بھی سوچا جائے، ہمدردی سے سوچا جائے، بس دل پر ہاتھ رکھ کر آپ سوچیں گے تو انشاءاللہ اس کا حل ضرور نکل آئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔